तो आई होप आप सबके पास डायरी पेन होगा, कुछ ना कुछ नोट करने के लिए होगा। अगर नहीं है तो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी मिस्टेक करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो बेसिक स्टेप्स में आता है वो आता है, लर्न द थिंग्स you know everything about your profession and something about other profession। ये पहला पॉइंट। आपको सभी चीजें अपने प्रोफेशन के बारे में पता होनी चाहिए और कुछ चीजें आपको दूसरे प्रोफेशन के बारे में पता होनी चाहिए। अब मैं आपको इसको थोड़ा बहुत इलेबोरेट करता हूँ। क्यों लोग इस सिस्टम में आने के बाद कुछ टाइम में क्विट कर जाते हैं? क्यों लोग इस सिस्टम में आने के बाद कुछ टाइम छोड़ देते हैं या फिर नेगेटिव हो जाते हैं? उसका सबसे पहला कारण है वो सीखते नहीं है। वो पता है क्या सोचते हैं, मैंने ज्वाइन कर लिया, अब मेरे हाथ में एक एटीएम कार्ड आ गया, ठीक है, अब मैं मशीन में डालूंगा और पैसा निकलना शुरू हो जाएगा। सर कभी भी नहीं होगा। जब तक आप किसी चीज को सीखते नहीं है, आप लोगों को सिखा नहीं सकते। लर्निंग इज द बिगनिंग ऑफ अर्निंग। किसी भी सिस्टम का, किसी भी कहते हैं ना प्लेटफॉर्म की शुरुआत लर्निंग से होती है। और ज्यादातर लोग इस सिस्टम में इसी वजह से फेल होते हैं क्योंकि वो ये देखते हैं यार इतना टाइम हो गया ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, इतना टाइम हो गया मेरी इनकम नहीं बन रही है। लेकिन वो ये नहीं देखते कि मुझे इतना टाइम हो गया मैंने अपने आप को इम्प्रूव कितना किया, मैंने अपने नॉलेज को कितना इम्प्रूव किया, मैं कितना रेंडियर सिस्टम के बारे में जानता हूँ, मैं कितना टेक्नोलॉजी के बारे में जानता हूँ। नहीं होता सर। दैट्स द रीजन कि कुछ टाइम में बंदे नेगेटिव हो जाते हैं और वो बंदे क्विट करके निकल जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट पता है क्या है? आप सभी लोगों का पहला टास्क ये है कि आपको सबसे पहले यहाँ पे लर्निंग लेनी है, यहाँ पे सीखना है हर एक चीज जो सिस्टम के अंदर है। ब्लॉकचेन क्या होता है, डिसेंट्रलाइज क्या होता है, और जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, बाइनेंस क्या है, बीयूएसडी हमने क्यों सेलेक्ट किया, आपको पूरा का पूरा प्लान समझ में आना चाहिए। रेंडियस प्लान है क्या, कैसे वर्क करता है, एवरीथिंग। क्योंकि जो बंदा सीखा नहीं वो सिखाएगा नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। दुनिया के हर एक फील्ड में बंदा चाहे कुछ भी आज कर रहा है ना, तो सबसे पहले वो एक दिन फ्रेशर ही था और उसने उस चीज को सीखा, इसी वजह से वो ग्रो कर पाया। आप मुझे बताओ दुनिया के कौन से फील्ड में लोग नहीं सीखते? क्या जो लोग डॉक्टर बनते हैं वो नहीं सीखते? आधी जिंदगी पढ़ाई करते हैं वो। जो एडवोकेट बनता है वो 24-25 साल तक पढ़ाई करता है। जो सीए बनता है वो 24-25 साल तक पढ़ाई करता है। जो इंजीनियर बनता है वो 24-25 साल तक पढ़ाई करता है। और एक नॉर्मल सी जॉब लेने वाला बंदा भी 24-25 साल किताबों को रटता है। उसके बावजूद भी उसको नहीं पता कि उसको आगे जाके जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसका करियर आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो सीखता है। यहाँ पे हम कमाना चाहते हैं, हम टीम बनाना चाहते हैं, लेकिन हम सीखना नहीं चाहते। और सर इस तरीके से कभी ग्रोथ नहीं आती है। तो आप में से जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है, ये मत देखना कि कितने लोगों को आपने ज्वाइन करवा दिया, ये मत देखना कितनी चेक आ गए, कितनी इनकम बन गई। ये देखना जब ज्वाइन किया था उस टाइम से लेके अभी तक आपके बीच में कितना फर्क आया, आपके नॉलेज में कितना फर्क आया, आपकी पर्सनैलिटी में कितना फर्क आया, है ना, आपके सोच विचार में कितना फर्क आया। अगर इन चीजों के ऊपर आप फोकस करोगे तो आपका बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो करेगा। बिकॉज कहा जाता है बिजनेस को बनाने में टाइम लगता है, बिजनेस को खड़ा होने में टाइम नहीं लगता। और ज्यादातर लोग बिजनेस को बना ही नहीं पाते, इसलिए बिजनेस कभी खड़ा भी नहीं हो पाता। तो सबसे पहला पॉइंट आप सबके लिए क्या है? लर्निंग। सर सीखो इस सिस्टम को, हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ, हर एक पॉइंट में आपको एग्जांपल दूंगा मैं। मान लीजिए आप एक शोरूम में गए और आपको एक बहुत अच्छी सी कार बाय करनी है। अब जो सेल्समैन आपको कार दिखा रहा है ना, उसको कुछ भी नॉलेज नहीं है कार को लेकर। ना उसको ये पता कि भाई लाइक इसका मतलब क्या परफॉर्मेंस है, कुछ भी आप उससे पूछ रहे हो उसको कोई कुछ भी नहीं पता। तो क्या आप उससे कार ले लोगे? नहीं लोगे सर। भले ही वो कार बहुत अच्छी है, भले ही उसके बहुत सारे फीचर्स है, लेकिन सामने वाला जो समझाने वाला बंदा है ना, उसके पास नॉलेज ना होने की वजह से आप उसको रिजेक्ट कर दो। तो सर यहाँ पे भी वही होता है। हम लोग जाके लोगों को समझाते में भी, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अभी तक इसको सीखना स्टार्ट नहीं किया लेकिन लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया। आपको मे भी रिजेक्शन मिलते होंगे, क्वेश्चंस मिलते होंगे। उसका कारण ही यही है, क्योंकि वो आपसे पहले पूछ रहा है भाई तेरे को कितना नॉलेज है ये तो बता। रेंडियर सिस्टम अपने आप में बहुत बेस्ट है, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। अब रेंडियर सिस्टम आप किस तरीके से लोगों को बता रहे हो वही सबसे बड़ी चीज मैटर करती है, क्योंकि आप हो रेंडियर। ठीक है, आज मैं जिस तरह से रेंडियर्स की प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ ना, तो मेरे लिए रेंडियर वो है।
आप जिस तरीके से आप बता रहे हो वो रेंडियर आपके लिए है। तो हर एक बंदे का समझाने का तरीका डिफरेंट है, इसलिए लोगों का जो कहते हैं ना सोच का नजरिया है, जो सीरियसनेस है वो डिफरेंट है। तो फॉर दैट सबसे पहली चीज पता है क्या है, सीखो। बार बार इस चीज पे जोर पता है क्यों दे रहा हूँ, बहुत बहुत अच्छी बात कही गई एक बहुत अच्छे कामयाब इंसान के द्वारा। कहता है एक अच्छे से अच्छा स्टूडेंट जो होता है ना, सॉरी एक अच्छे से अच्छा जो टीचर होता है ना, वो सबसे पहले एक अच्छा स्टूडेंट होता है। और जो अच्छा स्टूडेंट होता है वही जाके एक अच्छा टीचर बनता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है ये, आप सबको लर्निंग्स पे फोकस करना है, ध्यान देना है। एंड वन मोर थिंग, आपको अपने सिस्टम के बारे में सारा नॉलेज होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए अपने सिस्टम के बारे में। लेकिन उसके अलावा भी बाकी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। क्यों जरूरी है मैं बताता हूँ। क्योंकि इस मार्केट में आपको सब तरह के लोग मिलेंगे। कुछ ऐसे मिलेंगे जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसे मिलेंगे जो सीए बनना चाहते हैं, कुछ ऐसे मिलेंगे जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ डॉक्टर बनना चाहते हैं, राइट। कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो किसी और कंपनी में ऑलरेडी ज्वाइन है, वहां पे काम कर रहे हैं। तो अगर आपको उनको टैकल करना है, अगर आपको उनको टैकल करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस चीजों के बारे में नॉलेज लेना पड़ेगा। सर देखो मार्केट में क्या चल रहा है, सीए का क्या हालात है, कैसा कंपटीशन चल रहा है, जो इंजीनियरिंग कर रहा है उसके क्या हालात हैं, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये सब चीजें आपको पता होंगी तो आप डेफिनेटली लोगों को कन्विंस भी कर पाओगे और अपने साथ कनेक्ट भी कर पाओगे। इसलिए पहले पॉइंट का इसलिए पहले पॉइंट का नाम है क्या, कि अपने प्रोफेशन के बारे में सब कुछ पता हो लेकिन अदर प्रोफेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है एनवायरमेंट और आपकी सोच, एनवायरमेंट एंड थिंकिंग, ये बहुत मैटर करता है सर। ज्यादातर लोग नाकामयाब इस दुनिया में इसी वजह से है क्योंकि उनके पास ऐसा ऑरा ही नहीं है जो उनको कामयाबी की बातें बताए, कामयाबी के प्रिंसिपल्स बताए। एक बात आपने भी सुनी है, एक बात मैंने भी सुनी है, बचपन से सुनता है कि जैसी संगत वैसी रंग। जैसे लोगों के बीच में आप रहते हो, आप ना चाहते हुए भी वैसे ही बन जाते हो। मालिक हमें कभी पूछ कर नहीं भेजता कि भाई तुझे बता कहाँ जाना है, तुझे हिंदू परिवार में पैदा होना है, मुसलमान में होना है, ईसाई में होना है, कहाँ होना है, नहीं सर। हम कैसे इन सब चीजों को समझते हैं, क्योंकि हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखते हैं, हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं। क्यों एक बंदा जब पैदा होता है तो उस कुछ टाइम बाद वो पंजाबी बोलना स्टार्ट कर देता है। क्यों ऐसा होता है, कुछ टाइम बाद एक बच्चा हिंदी बोलना स्टार्ट कर देता है, इंग्लिश वाला इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देता है, मारवाड़ी बोलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, तमिल बोलना स्टार्ट कर देता है। कैसे आता है ये, सर उसी माहौल से जिसके बीच में वो पैदा होता है, उन्हीं लोगों के बीच में जिसके बीच में वो टाइम स्पेंड करता है। तो एनवायरनमेंट बहुत बड़ा असर डालता है। और कहा जाता है जिस तरीके का आपका एनवायरनमेंट होता है ना, आपकी लाइफ भी वैसी होती है, आपका थिंकिंग भी वैसा ही होता है, आपका एटीट्यूड भी वैसा ही होता है, सब कुछ वैसा ही होता है। एग्जाम्पल, एनवायरनमेंट क्यों असर डालता है उसके पीछे मैं आपको कारण बताता हूँ। सबसे पहला कारण एनवायरनमेंट का, वो है हमारे आसपास के लोग जिनको देखकर हम बड़े होते हैं। कोई भी हो सकता है, लाइक कोई भी मतलब कोई भी, राइट। हमारे मम्मा पापा हो सकते हैं, हमारे रिलेटिव्स हो सकते हैं, और भी कोई हो सकता है, ठीक है। तो हम उनको देखकर बड़े होते हैं। जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसको नहीं पता होता कि भाई मैं क्या हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं क्या हूँ मुझे नहीं पता। मुझे ये भी नहीं पता मैं कौन सी भाषा बोलूंगा, मैं हिंदी बोलूंगा, मैं पंजाबी बोलूंगा, मैं उर्दू बोलूंगा, मैं तमिल बोलूंगा, मैं इंग्लिश बोलूंगा, कुछ नहीं पता होता। वो सबसे पहले अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करता है और फिर धीरे धीरे उनको देखकर वो सीखता है। सो दैट्स द रीजन सर, एनवायरनमेंट सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालता है। एक बात बोली थी मिस्टर बिल गेट्स ने, कहता आप कहाँ पैदा हुए हो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन पैदा होने के बाद आप किन लोगों के बीच में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो ये बहुत मैटर करता है। ज्यादातर लोग लाइफ में एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने के बाद भी नाकामयाब पता क्यों होते हैं, क्योंकि वो होना चाहते हैं कामयाब, लेकिन ज्यादातर टाइम उन लोगों के बीच में स्पेंड करते हैं जिनका कुछ टारगेट ही नहीं है, जिनके लाइफ में कोई ड्रीम्स ही नहीं है, कोई एम ही नहीं है। एग्जाम्पल, आपने सिस्टम को ज्वाइन कर लिया, अब आपके कुछ दोस्तों को, कुछ रिलेटिव्स को आप मीटिंग्स के बारे में बताएंगे, सेशन के बारे में बताएंगे, राइट। हो सकता है मे बी कुछ लोग आपको ज्वाइन ना करें। पर होता क्या है, जो 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 लोग ज्वाइन नहीं करते ना, उनके साथ ही ज्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं। क्यों?
क्योंकि वो उनको एक इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, बस लग गया पैसों के पीछे, बस हो गई दोस्ती खत्म, अभी तो टाइम ऐश करने का, बाद में पूरी जिंदगी काम करना पड़ा है। अब उसका एनवायरनमेंट ऐसा इसलिए वो आपको ऐसी सलाह दे रहा है। फिर ज़्यादा टाइम क्या होता है, लोग इमोशनल हो जाते हैं और उनके साथ ही रह जाते हैं। तो सर आप उन्हीं के बीच में रह के कामयाब नहीं बन सकते। एक एनवायरनमेंट ज़रूरी है, एक ऑरा ज़रूरी है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप लोगों के बीच में ऐसा कोई एनवायरनमेंट है जहाँ पे सक्सेस की बातें, कामयाबी की बातें होती हैं? इसके अलावा स्टार्टिंग करता है घर से। सबसे पहले मम्मा। आज जब मम्मा के पास बैठते हो तो आपको क्या लगता है, कामयाबी की बातें होती हैं, सक्सेस की बातें होती हैं? नहीं सर। क्या बातें होती हैं? वो पड़ोसी के घर में ये हो गया, वो तेरे रिलेटिव्स के घर में ये हो गया, है ना? इसके घर में वो झगड़ा हो गया, यही होता है। आस-पास पड़ोस की बातें होती हैं, जब मम्मा से आप बात करते हो। क्या इन बातों को सुन के कामयाबी बनती है? दूसरा, आप जब पापा के पास बैठते हो, तो क्या बातें होती है? इस बार तो नरेंद्र मोदी गया, इस बार तो राहुल गांधी आ जाएगा, या इस बार केजरीवाल ये कर लेगा। पॉलिटिशियंस की बातें होती है, राइट? सरकार की, मार्केट की। क्या इन बातों को सुन के तरक्की आती है? नहीं। तीसरा एनवायरनमेंट, हमारे भाई-बहन। हमारे भाई-बहन के बीच में जब हम बैठते हैं तब कामयाबी की बातें होती हैं, सक्सेस की बातें होती हैं? नहीं सर, ये आप खुद भी जानते हैं। एंड द लास्ट वन, हमारा फ्रेंड्स, हमारा फ्रेंड सर्कल। क्या वहाँ पे कभी कामयाबी की बातें होती है, सक्सेस की बातें होती हैं? यही बातें होती है, वो गई, वो आ रही है, ठीक है। सलमान खान शादी क्यों नहीं कर रहा? कैटरीना कैफ ने किससे शादी कर ली? फालतू की बातें। आप मुझे बताओ, क्या इनसे कभी कामयाबी बनेगी? क्योंकि जो आप सुनते हो, वही आप बोलते हो। वैसे ही आपका थिंकिंग होता है, वैसे ही आपका सोचने का नज़रिया होता है। तो सबसे सेकंड पॉइंट जो है वो है एनवायरनमेंट। आप किस तरीके के माहौल में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, वैसा ही आपका आगे जाके लाइफ बनेगा। ऐसा क्यों होता है कि एक डॉक्टर का बच्चा बड़ा होकर ज़्यादा टाइम में डॉक्टर ही बनता है। एक इंजीनियर का बच्चा बड़ा होकर ज़्यादा टाइम में इंजीनियर बनता है। एक टीचर का बच्चा बड़ा होकर ज़्यादा टीचर ही बनता है। इवन एक भिखारी का बच्चा भी ज़्यादातर बड़ा होकर भिखारी ही बनता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज़ ऑफ एनवायरनमेंट, बिकॉज़ ऑफ माहौल, जो उनके आस-पास का माहौल है, उसी वजह से ऐसा होता है। अब ऐसा क्यों होता है कि भिखारी का बच्चा भिखारी, एडवोकेट का बच्चा एडवोकेट, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर, एक्टर्स का बच्चा एक्टर, क्रिकेटर का बच्चा क्रिकेटर? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लोग होते हैं ना उस फील्ड में, उन्होंने वहीं से सक्सेस बनाई है और उनको क्या लगता है कि भई यहीं से सक्सेस बनती है। ऐसा आज क्या है कि गवर्नमेंट जॉब को लेकर 99.9% पेरेंट्स बोलते हैं बच्चों को कि भई तुम्हें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए। उसके पीछे कारण पता है क्या है? वो जब हमारी उम्र के थे ना, तब इकलौता यही प्रोफ़ेशन था गवर्नमेंट जॉब, जिसके थ्रू बहुत सारे लोगों की जॉब्स लगी थी। तो इसलिए उनको लगता है कि भई जो भी हो सकता है गवर्नमेंट जॉब के थ्रू ही हो सकता है। इसके बाहर तो कुछ है ही नहीं, कोई दुनिया नहीं है। आज मुकेश अंबानी का बेटा अपने बेटे को थोड़ी बोलेगा कि तू है ना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर। नहीं, क्योंकि वो एक बिज़नेस फैमिली से बिलॉन्ग करता है। बिज़नेस फैमिली में बिलॉन्ग करने वाला कोई भी पर्सन, 10 साल का बच्चा भी टर्नओवर का मतलब समझ जाता है, ग्रोथ का मतलब समझ जाता है। और आम समाज में एक बच्चा 25 साल तक पढ़ाई करने के बाद भी टर्नओवर का मतलब नहीं समझ पाता। क्यों? क्योंकि ऐसा माहौल नहीं मिला, ऐसी कभी बातें सुनने को नहीं मिली। तो सेकंड पॉइंट है एनवायरनमेंट। आप किस तरीके के लोगों के बीच में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, ये ज़रूर चेक करो। क्या जो लोग आपके साथ हैं, क्या जिनसे आप डेली बात करते हो, क्या आपको लगता है कि उनकी बातें आपकी कामयाबी के रास्ते में आएगी या आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगी? अगर आपको लगता है ना नहीं ले जा रही, तो मैं ये नहीं बोल रहा उनसे रिश्ता तोड़ दो, लेकिन कम कर लो, क्योंकि वो बहुत फ़र्क डालता है। 2 तरह का एनवायरनमेंट होता है, एक पॉज़िटिव एनवायरनमेंट होता है, एक नेगेटिव एनवायरनमेंट होता है और दोनों असर करते हैं। एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल देके समझाता हूँ। खराब संगत भी असर करती है और अच्छी संगत भी असर करती है। मान लीजिए 4 दोस्त हैं, 4 दोस्त जो ड्रिंक करते हैं, ठीक है? डेली ड्रिंक करते हैं और एक 5वां दोस्त उनके बीच में संगत में आ जाए तो ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं करता। लेकिन अब संगत में आ गया, तो क्या होगा, वो 4 जन उसको मिलके फ़ोर्स करेंगे कि भाई एक पैग लगा के देख, जन्नत नज़र आएगी। बोलेगा नहीं भी मैं पीता नहीं। कहता पीता तो मैं भी नहीं था, लेकिन भाई सच में एक बार एक कश लगा, मतलब एक पैग लगा के देखा तो सच में जन्नत नज़र आई। एक बार लगा के तो देख। मैं क्या, अगर मैंने लगाया तो मेरे घरवालों को पता चल जाएगा। कहते ये देख राहुल, ये पूरी बोतल पी जाता है, इसके घरवालों को आज तक नहीं पता चला। अरे हमारे पास जुगाड़ है, तो एक बार ट्राई तो करके देख। तो वो क्या करते हैं, उसको बार-बार फ़ोर्स करते हैं
और वो छोटा सा पैग लगा के देखता है और उसको थोड़ी सी जन्नत नजर आती है। 4 महीने बाद क्या होता है, वो उनसे भी ज्यादा जन्नतें देखना स्टार्ट कर देता है, एनवायरमेंट। तो सर पॉजिटिव एनवायरमेंट भी असर डाल सकता है। आज आप सभी लोग, अपन सभी लोग, मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, हम सभी लोग मिडिल क्लास हैं, हम सभी लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह से हैं, लेकिन हमारा एक खुद का एक एनवायरमेंट बन रहा है जहाँ पे आप कुछ कामयाबी की बातें सुन रहे हो, आप कुछ कामयाबी के एग्जाम्पल सुन रहे हो, तो वो आपके माइंड में भी जा रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर आपका एनवायरनमेंट सही है, आपका माहौल सही है, तो आपकी ग्रोथ भी होनी ही होनी है। एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। उसके बाद सेकंड नंबर, दैट इज थिंकिंग, आपकी सोच। कहा जाता है एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम योर थिंकिंग। आप वही बनते हो जो आप सोचते हो अपनी लाइफ में। ये कई बार आपने भी सुना होगा, लेकिन सच्चाई है सर, ये जो आप सोचते हो वो आपको मिलता है, और उसके लिए आपका कमिटमेंट होना जरूरी है। क्योंकि सोच को बनाना आसान नहीं है, बना के रखना बहुत मुश्किल है। बनाना तो बहुत आसान है, कोई बना लेगा, आप में से हर कोई बोलेगा सर मुझे आगे जाके ऐसा घर लेना है, ऐसी गाड़ी लेनी है। लेकिन वो सोच कुछ टाइम बाद टेम्पररी क्यों हो जाती है? जब 4 लोग आपको नेगेटिव कर देते हैं, जब 4 लोग आपको नो बोल देते हैं। कारण थिंकिंग। सोच बन तो जाती है कुछ टाइम के लिए, एक माहौल देखते हो, भाई क्या बात है, ऐसा इनकम कमा सकते हैं 90 करोड़, इतना अच्छा हो सकता है। कुछ टाइम बाद अपना वापस एनवायरनमेंट में आए, नेगेटिव एनवायरनमेंट में सोच जिनकी छोटी है डाउन हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ थिंकिंग। तो इसलिए कहा जाता है सोच को बनाना बड़ी बात नहीं है, बना के रखना उससे बड़ी बात है। 2-3 एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। एक पर्सन का नाम आपको बताना चाहूंगा जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालते थे। 2200 रुपए सैलरी थी उनकी सिर्फ, है ना? और वो एक मतलब 5 स्टार होटल में चाय पीने के लिए जाते थे। तो जब वो चाय पी के वापस आते थे तो उसके दोस्त उसका मजाक बनाते थे कि तू तेरा दिमाग खराब है, 2200 रुपए तेरी सैलरी है और तू 250 रुपए का चाय का कप पीने जाता है, वो भी 5 स्टार होटल में। कहता है मैं वहां पे चाय पीने नहीं जाता, मैं वहां पे ये देखने जाता हूँ कि जो लोग वहां पे आते हैं ना वो ऐसा क्या करते हैं। वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, उसमें हमें फर्क क्या है? तो कहते हैं कितनी बार ऐसा हुआ जब वो जाता था तो उसके दोस्त, उसके आसपास के लोग उसका मजाक बनाते थे, उसको पागल समझते थे। और कई बार तो लोग उसको ये भी बोलते थे कि तू सिर्फ ये जानने के लिए वहां पे अपना पैसा खर्च करे आता है कि वो लोग इतने बड़े क्यों और हम इतने कम, हम इतने डाउन क्यों आए। कहता हम बताते हैं, उनकी किस्मत बहुत अच्छी है, उनका लक बहुत अच्छा है। कहता नहीं यार, किस्मत लक की बात नहीं है, कुछ ना कुछ तो फर्क है। एक सोच थी, जब भी कोई गाड़ी आके रुकती थी पेट्रोल पंप पे हाथ रख के बोलता था एक दिन आएगा ऐसी बहुत सारी गाड़ियां मेरे पास आएंगी, एक दिन आएगा ऐसे बहुत सारे पेट्रोल पंप मेरे पास आएंगे। वो बंदा डेली बोलता था, लोग मजाक बनाते थे, लेकिन कहा जाता ना जैसी सोच होती है वैसे ही आपका जीवन होता है। सोचता था वो बंदा, और एक दिन उसने प्रूफ करके दिखाया। 4 साल के अंदर इंडिया की सबसे अमीर कंपनी बनाई। आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर धीरू भाई अंबानी जी। एक छोटा सा बच्चा स्कूल में फटी हुई यूनिफॉर्म पहन के जाता था, क्लास में बैठता था तो देखता था भाई अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया। पता नहीं क्या है उस बच्चे के मन में, एक दिन खड़ा होके बोला पूरी क्लास के सामने, फटी हुई यूनिफॉर्म, सोच के देखो। कहता एक दिन आएगा लाखों अंग्रेज मेरे नीचे एक दिन काम करेंगे। स्कूल वालों ने मजाक बनाया, टीचर्स ने मजाक बनाया, बच्चों ने मजाक बनाया, लेकिन उसके अंदर एक था, सोच थी उसकी कि एक दिन आएगा लाखों अंग्रेज उसके नीचे काम करेंगे। और वो सोच उसकी पूरी हुई। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर लक्ष्मी मित्तल जी, स्टील मैन। सर कौन सा ऐसा इंसान है जिसने सोचा नहीं अपनी लाइफ में कि मुझे कहाँ पहुंचना है, और वो उसको नहीं मिला? सर टाइम तो लगता है, इंस्टेंट थोड़ी होता है। क्यों कहा जाता है जब भगवान किसी भी बंदे को कामयाबी देता है ना तो उससे पहले उसकी परीक्षा लेता है कि सच में वो उस कामयाबी के काबिल है या नहीं है। एक छोटा सा इंसिडेंट आपको बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, महाभारत का एक एपिसोड चल रहा था, तो वहां पे श्री कृष्ण जी अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे। कहते लोगों को ये लगता है जिनके ऊपर मैं कृपा दृष्टि कर लेता हूँ उनके ऊपर धन्य धान्य की वर्षा हो जाती है, उनके ऊपर वैभव बरस जाता है, वो जिंदगी में कामयाब हो जाते हैं। ये तो लोग गलत सोचते हैं। जब भी मैं किसी के ऊपर कृपा दृष्टि करता हूँ ना तो सबसे पहले मैं उसको दुख देता हूँ, उसको तकलीफें देता हूँ, उसको इतने हद तक गिराने की कोशिश करता हूँ कि वो जिंदगी में हार मान जाए, वो क्विट कर जाए। लेकिन अगर उसके बावजूद भी वो टिका हुआ रहता है ना, मेरी सारी प्रॉब्लम्स को झेलने के बावजूद भी वो टिका हुआ रहता है ना, तब जाके मैं प्रसन्न होता हूँ, और तब जाके मैं उसके ऊपर धन्य धान्य की वर्षा करता हूँ, उसको कामयाब बनाता हूँ।
तो सर ये सच्चाई है। आपने बहुत सारे ऐसे शोज देखे होंगे जहाँ पे भगवान को पाने के लिए पता नहीं कितने साल तक ऋषि मुनि या कोई भी पर्सन तप करते थे, इतना कुछ करते थे, और कितनी बार उनको मतलब कहते हैं ना उनका ध्यान भटकाने के लिए कितनी सारी चीजें उनके सामने आती थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहां पे टिके हुए रहते थे। यही होती है सर थिंकिंग। क्या ऐसी थिंकिंग आपकी है? क्या सच में आप अपने ड्रीम से इतना प्यार करते हैं कि बड़ी से बड़ी मुश्किल आ जाए लेकिन आप मतलब कहते हैं ना आप अपने आप को एकदम स्ट्रांग रखेंगे? अगर आपकी ऐसी थिंकिंग है तो डेफिनेटली आपको इन फ्यूचर कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। तो सेकंड पॉइंट है एनवायरनमेंट एंड थिंकिंग। सर आप ये देखिए आपकी थिंकिंग कैसी है, जैसी आपकी थिंकिंग है वैसा ही आपका जीवन होगा। नंबर थर्ड पॉइंट, इस इंडस्ट्री का रूल समझिए सर। एक और कारण है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इस सिस्टम को छोड़ के चले जाते हैं। कुछ टाइम ज्वाइन करते हैं, एक्साइटेड होते हैं, बाद में ठंडे पड़ जाते हैं। वो कारण पता है क्या है? वो कारण है रिजेक्शंस, वो कारण है लोगों की ना, वो कारण है नेगेटिविटी जो लोगों से मिलती है। तो सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कहाँ नहीं मिलती नेगेटिविटी? किस फील्ड में लोगों को नेगेटिव नहीं किया जाता? किस फील्ड में लोगों को ना नहीं मिलती? आप मुझे बताइए। सर मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो मैं आपसे पूछ भी लूँ ना कि आपने कभी किसी बंदे को ना नहीं कहा? क्या कभी आपने किसी पर्सन को रिजेक्ट नहीं किया? तो आप खुद बोलेंगे नहीं सर किया है ना, बहुत सारे लोगों को किया है। तो जब आप लोगों को रिजेक्ट कर सकते हो, तो लोग भी आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ मैं आपको। मैं बोला ना हर एक चीज़ का एग्जाम्पल दूँगा। आप जब शॉपिंग करने जाते हैं, कपड़े लेने जाते हैं, जूते लेने जाते हैं, तो आप मान लीजिए एक दुकान पे गए। आप उस दुकान पे जाके आप देखते हैं बहुत सारे कपड़े देखते हैं, भई ये भी दिखा दे, ये भी दिखा दे, ये भी दिखा दे। 8-10 कपड़े देख लेते हैं और कई बार ऐसा होता है एक भी नहीं लेते और निकल जाते हैं। तो क्या आपने ये देखा कि आपने एक भी कपड़े नहीं खरीदे तो सामने वाले बंदे ने दुकान ही बंद कर दी? नहीं सर। वो फिर भी अगले कस्टमर के लिए उसी स्माइल के साथ, उसी कॉन्फिडेंट के साथ वापस तैयार होता है सभी कपड़े दिखाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको ये पता है सभी लोग मेरे कपड़े नहीं लेंगे लेकिन कोई तो लेगा। उस कोई की वजह से वो दुकान चलाता है। सर नेगेटिविटी तो वहाँ पे भी मिली उसको, नो तो वहाँ पे भी मिली। एक सब्जी वाला जो आपके घर के बाहर से डेली निकलता है, आपकी गली मोहल्ले से निकलता है और वो एक ही चीज़ बोलता है क्या? सब्जी ले लो। उसको पता है उसको पूरे दिन में 100 घर विज़िट करना है और उसको ये भी पता है कि 100 के 100 घर उसकी सब्जी नहीं लेंगे। लेकिन फिर भी वो सुबह अर्ली मॉर्निंग तैयार होके निकल जाता है, गली-गली घूमता है। पता है क्यों? इस उम्मीद के साथ कोई तो लेगा। उसको ये पता है सभी लोग नहीं लेंगे लेकिन कोई तो लेगा। एक मोची जो सड़क के किनारे बैठा होता है, जिसको नहीं पता उसके पास कौन आएगा जूते-चप्पल ठीक करवाने। जिसको ये भी नहीं पता कि आज उसकी कमाई होगी भी या नहीं होगी। फिर भी वो धूप में, बारिश में, छाँव में, ठीक है, तूफ़ान में, हर टाइम पे वहीं बैठा रहता है। पता है क्यों? इस उम्मीद के साथ कोई तो आएगा। कोई तो ऐसा आएगा जिसकी वजह से मेरा खर्चा आएगा और मैं थोड़ी बहुत इनकम कमाऊँगा। इस उम्मीद में सुबह से लेके शाम तक बैठा रहता हूँ। और एक बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, बहुत लीस्ट एग्ज़ाम्पल। एक भिखारी भी अपना ₹1 माँगने से पहले अपनी इज़्ज़त हमारे सामने गँवा के, ऐसे हाथ करके हमारे सामने भीख माँगता है। उसके बावजूद हम में से बहुत से लोग उसको रिजेक्ट कर देते हैं, उसको मना कर देते हैं। वो ₹1 माँगने के लिए हमारे सामने हाथ फैलाता है, उसके बावजूद भी हम में से बहुत से लोग उसको मना कर देते हैं। एंड यू नो वेरी वेल, क्या वो भीख माँगना बंद कर देता है? नहीं, वो फिर भी भीख माँगता है। तो मेरा सवाल है, ये छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल मैंने आपको पता है क्यों दिए? जब ये लोग जिनको पता है कि ये वो काम जो कर रहे हैं ना, ये पूरी ज़िंदगी भी लगे रहेंगे ना, तो भी इनके सपने पूरे नहीं हो सकते, तो भी इनकी घर की कंडीशन अच्छी नहीं हो सकती। उसके बावजूद भी वे अपना काम इतना ईमानदारी से और इतना डेडिकेटेड होके करते हैं। तो सर हम ऐसे क्यों होते हैं कि हमें अगर 4 लोग मना कर देते हैं, वो 4 लोग जिनका हमारे सपनों से कोई लिंक नहीं, जिनको यही नहीं पता हमारी घर की कंडीशन क्या है, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए क्या कर रहे हैं, तो उनके 4 लोगों के मना कर देने से हमारा कॉन्फिडेंट, हमारे सपने, हमारे टारगेट्स क्यों खत्म हो जाते हैं? सर रिजेक्शन इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, ये हमेशा याद रखना। दुनिया के हर फील्ड में रिजेक्शन है। मैं सिविल सिस्टम की बात नहीं कर रहा। दुनिया के हर फील्ड में रिजेक्शन है। क्या डॉक्टर सभी लोग बनते हैं? क्या इंजीनियर सभी लोग बनते हैं? क्या आरएस, आईएएस सभी लोग बनते हैं? नहीं सर।
हर जगह पे रिजेक्शन है, हर जगह पे नो है। बस सबसे बढ़िया फायदा पता है यहाँ पे क्या है रेंडियर्स का, कि यहाँ पे आपको रिजेक्शंस तो मिल रहे हैं, लेकिन आपके पास एक रास्ता है जिससे आप इन फ्यूचर कम से कम एक बहुत अच्छी खासी लाइफ अपने परिवार को दे सकते हो, एक बहुत अच्छी खासी लाइफ। तो सर रिजेक्शन से डरना मत, रिजेक्शन से घबराना मत, और ये इस सिस्टम का रूल है। मैंने क्या बोला, अंडरस्टैंड द रूल ऑफ दिस सिस्टम। इस इंडस्ट्री का रूल है ये। मैं आपको बता देता हूँ, मुझे पहली दिन बताया गया था और मुझे आज तक वो रूल याद है। पता है क्या, कि जितने लोगों को आप अप्रोच करोगे उतने लोग आपके साथ नहीं आएंगे, जितने लोग आपके साथ आएंगे उतने सारे आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे, जितने आपको ज्वाइन करेंगे उतने आपके साथ लंबे समय तक नहीं चलेंगे, और जितने आपके साथ लंबे समय तक चलेंगे वो सारे के सारे कामयाब नहीं होंगे, मतलब कुछ ही होंगे। अब उन कुछ में आप अपने आप को कहाँ पे देखते हो, वो मैटर करता है। ये रूल समझ लेना सर, ये रूल है इस इंडस्ट्री का। जहाँ पे आपको रूल पता चल जाता है ना, तो आप गुस्सा नहीं करते, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। जैसे हमेशा मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक ट्रैफिक पुलिस वाला अगर एक बिना हेलमेट लगाए वाले बंदे को पकड़ लेगा ना, और उसको पता है कि मेरी गलती है, मैंने हेलमेट नहीं पहन रखा, तो वो गुस्सा नहीं कर सकता, उसका चालान कटेगा ही कटेगा, क्योंकि उसको पता है। और अगर कोई ऐसा बंदा जिसको पता ही नहीं कि भाई हेलमेट पहनना भी एक रूल होता है, उसका कोई चालान काट, जैसे कोई गाँव से बंदा आ गया, तो वो गुस्सा करेगा, भाई ये क्या, किस बात का चालान, हमारे यहाँ पे तो कोई हेलमेट ही नहीं पहनता। तो वही चीज यहाँ पर है सर। जब आपको रूल पता होता है ना, तो आप गुस्सा नहीं करते, आप टेंशन नहीं लेते, आप इंटेंशन लेते हो, आप अपने आप को डेवलप करते हो, आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो। और मैंने आप सबको आज ये रूल बता दिया है, कभी भी नेगेटिव मत होना, अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करना। अगर आपकी लर्निंग 10% है तो आपको मार्केट में रिजेक्शन 90% मिलेंगे, और अगर आपकी लर्निंग 90% है तो आपको मार्केट में रिजेक्शन 10% मिलेंगे। ये रूल है इस इंडस्ट्री का। थर्ड नंबर पॉइंट है ये। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, क्यों ज्वाइन किया आपने सिस्टम को। हर एक बंदे का कोई ना कोई रीजन है सिस्टम को ज्वाइन करने का। मेरा अपना जो कोई रीजन है, आपका कोई अपना रीजन होगा। किसी का रीजन होगा कि मुझे मेरे पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ देनी है, किसी का रीजन होगा कि मुझे मेरी घर की कंडीशन को अच्छा करना है, किसी का रीजन होगा कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। कोई भी रीजन हो सकता है आप में से। और इस सिस्टम में आपको लंबे समय तक पता कौन टिका के रखेगा, आपकी खुद की वजह, कि आपने सिस्टम को किस लिए ज्वाइन किया। और अगर आपकी वजह स्ट्रांग है तो आप डेफिनेटली सिस्टम में एंड तक रहोगे। और अगर आपकी वजह कुछ टाइम के लिए है तो आपकी, कहते हैं ना, ग्रोथ ज्यादा टाइम के लिए नहीं होगी। मैं आपको मेरी वाय बता रहा हूँ आज, कि मैं इस इंडस्ट्री में क्यों हूँ। पिछले 6 साढ़े 6 साल से लगा पड़ा हूँ, है ना, लेकिन आज भी इस इंडस्ट्री को लेकर नेगेटिव नहीं हूँ। पता है क्यों, क्योंकि मुझे एक चीज यहाँ पे समझ में आ गई थी, वो मैं आज आप सबको समझाना चाहता हूँ। मेरी खुद की वजह, मैं इस इंडस्ट्री में क्यों हूँ। ठीक है, आप सभी लोग एक काम करें, आप सबके पास ऑब्वियसली कुछ ना कुछ राइट डाउन करने के लिए होगा। ठीक है, सबसे पहले ऊपर एक हेडिंग लगाए वाई, और आगे क्वेश्चन मार्क। वाई, उसके आगे क्वेश्चन मार्क। उसके बाद मैं आपसे जो जो बोलता हूँ आप बताना कि आपको लाइफ में चीज चाहिए नहीं चाहिए। क्या आप में से हर एक इंसान लाइफ में मर्जी का टाइम चाहता है? अगर चाहता है तो टाइम के आगे आप राइट लगा दीजिए। क्या आप में से हर एक इंसान लाइफ में मर्जी का पैसा चाहता है? अगर चाहता है तो आगे जाके राइट लगा दीजिए, मनी के आगे। थर्ड पॉइंट, क्या आप में से हर एक इंसान एक स्टेटस चाहता है, एक नेम फेम चाहता है, जहाँ पे लोग आपको जाने पहचाने, आपका नाम हो, आपके मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में, आपके शहर में एक ऐसा स्टेटस आपके पास हो जहाँ पे लोग आपको आपके नाम से जाने, आपके नाम से आपके पेरेंट्स को जाने, ऐसा स्टेटस आपके पास हो। नंबर फोर्थ पॉइंट, लाइफ में एक सिक्योरिटी हो, कि भगवान ना करे अगर इन फ्यूचर हमें कुछ हो गया तो हमारे परिवार को कोई दिक्कत ना हो, हमारी फैमिली को कोई इशू ना हो। एक ऐसी सिक्योरिटी अगर आप लाइफ में चाहते हैं, ये नंबर फोर्थ पॉइंट। एंड द लास्ट पॉइंट, आप यंग एज में रिटायर्ड होना चाहते हैं या पूरी जिंदगी मेहनत करना चाहते हैं? आप कुछ सालों में अपनी लाइफ में फ्री होना चाहते हैं पैसे से, या पूरी जिंदगी सुबह से लेकर शाम तक काम करना चाहते हैं? यंग रिटायरमेंट विद हेल्थ, विद गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये फिफ्थ पॉइंट। अब मैं आप पांचों पांचों चीजें मैंने आपको बता दी, टाइम, मनी, सिक्योरिटी, स्टेटस
एंड मनी फ्रीडम विथ गुड हेल्थ इन यंग एज। अब अपने आप से एक सवाल पूछ के देखिए, आप पांच सभी लोग ये पांचों पॉइंट्स, टाइम, मनी, आप सोच के देखिए आपने पूरी जिंदगी मेहनत की, सुबह से लेकर शाम लगा दी, लेकिन उसके बावजूद भी पांचों चीजें आपको लाइफ में नहीं मिली। तो आप मुझे बताइए आपकी लाइफ कैसी होगी? आप क्या एक्सप्लेन करोगे अपनी लाइफ को? क्या बोलोगे? मुझे चैट बॉक्स में बताइए। आपके पास ना तो टाइम है, ना पैसा है, ना ही कोई नेम फेम है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, और आप पूरी जिंदगी लगे पड़े, ना ही अच्छी हेल्थ है। तो आपकी लाइफ को आप क्या बोलोगे? मुझे पूछा गया था, मैंने बोला सर बेकार, बकवास, ऐसी लाइफ तो चाहिए ही नहीं, फर्स्ट। चैट बॉक्स में मैं देखना चाहता हूँ आप क्या सोचते हो अगर ये चीजें आपके पास नहीं हुई इन फ्यूचर, पूरी जिंदगी मेहनत करने के बावजूद भी। जो भी आपको अपने दिल से लगता है वो राइट डाउन करना। फिर मैं आपको बताऊंगा ये पांच चीजें मैंने आपको क्यों बोली, क्योंकि मुझे पता है आप में से हर एक बंदा चाहता है कि आपके पास ये पांचों चीजें हो लाइफ में। बट पता है ऐसा कब होगा? अब मैं आपको बताता हूँ मेरी वजह कि मैं इस सिस्टम में क्यों आया। देखिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग तीन तरह के प्रोफेशन से करियर बनाते हैं। सबसे पहला प्रोफेशन है जॉब। आप में से में बहुत सारे होंगे जो अभी भी ये सोचते होंगे कि रैंडियर तो कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं बना तो जॉब करेंगे। तो सबसे पहले जॉब लिखो। अब सवाल मैं पूछता हूँ, जवाब आप अपने आप को खुद देना। क्या जॉब के अंदर आपको जिंदगी में कभी मर्जी का टाइम मिलेगा? क्या जॉब के अंदर जिंदगी में कभी आपको मर्जी का पैसा मिलेगा? जॉब का स्टेटस क्या होता है? वही लोग जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वही आपको जानते हैं, रिलेटिव्स आपको जानते हैं, आपका स्टाफ आपको जानता है, दैट्स इट। और कौन जानता है? जॉब के अंदर सिक्योरिटी क्या है? मान लो आप काम कर रहे हो और आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो तो बॉस आपको लात मार के बाहर निकाल सकता है, कि उसके ऊपर है। देयर इज नो सिक्योरिटी। अगर आपका काम अच्छा नहीं है तो जॉब से आपको निकाला जा सकता है, और भगवान ना करे अगर आपको कुछ हो गया तो कंपनी आपको घर पे पैसा थोड़ी भेजेगी। देयर इज नो सिक्योरिटी, एंड नॉट इवन दैट इन गवर्नमेंट जॉब ऑल्सो। मैं बताऊंगा। एंड द लास्ट वन, क्या यंग एज में रिटायरमेंट होता है जॉब वालों का? क्या उनके पास एक अच्छी हेल्थ होती है, हैप्पीनेस होती है? सर ज्यादातर लोग जो जॉब कर रहे हैं ना, इस सर्वे है, ज्यादातर क्या मोस्टली लोग वो लोन पर अपनी जिंदगी चला रहे हैं। हजारों टेंशन है, हजारों स्ट्रेस है उनके माइंड में, और हेल्थ तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। किसी को ब्लड प्रेशर हो रखा है, किसी को शुगर हो रखा है, किसी को कोई और प्रॉब्लम हो रखी है, किसी का माइग्रेन प्रॉब्लम है। अब आप मुझे बताओ, ये पांचों चीजें नहीं है, ना टाइम है, ना पैसा है, ना स्टेटस है, ना सिक्योरिटी, और हेल्थ भी अच्छी नहीं है। उसके बावजूद भी सोच के देखो 95% लोग जॉब के लिए भाग रहे हैं। तो आप खुद सोच के देखो अपनी लाइफ को क्या बना रहे हैं। जब मुझे पता चल गया था ना, उसी दिन मैंने जॉब को क्रॉस कर दिया था कि मुझे इस तरीके से लाइफ नहीं बनानी। बात करते हैं सेकंड, दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एक छोटा मोटा दुकानदार आपके घर के बाहर होगा, आपकी गली मोहल्ले के बाहर होगा एक दुकानदार, कोई किराने वाला हो सकता है, कोई कॉस्मेटिक वाला हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उसने पैसा खूब लगाया अपने बिजनेस के ऊपर, राइट। अब आपसे सवाल है, क्या उसके पास कभी मर्जी का टाइम है? क्या उसके पास कभी मर्जी का पैसा है? कुछ दुकानदार आपको मिलेंगे जिनके पास पैसा होगा लेकिन टाइम नहीं होगा। तो ऐसा पैसा भी क्या काम का जहाँ पे टाइम ही नहीं उसको खर्च करने का। तीसरी चीज, सिक्योरिटी क्या है? मान लीजिए आपके मोहल्ले में किराने का स्टोर खुला हुआ है, दो ने और खोल दिया, कस्टमर बढ़ गए, आमदनी कम हो गई, कोई सिक्योरिटी नहीं है। स्टेटस क्या है? आप ही लोग जानते हैं, जहाँ पे आप उनके पास जाते हैं आसपास के लोग जानते हैं, दैट्स इट, और कौन जानता है? एंड द लास्ट वन, क्या यंग एज में रिटायरमेंट है उनका? नहीं है सर, पूरी जिंदगी लगे रहते हैं। देखा होगा आपने, जहाँ पहले दादाजी बैठे थे वहां पे पापा बैठ जाते हैं, और जहाँ पापा उठे वहां पे बेटा आ गया। पूरे दिन बैठे रहते, सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते, पेट बाहर निकल आ जाता है, पता नहीं कितनी बीमारियां हो जाती है। तो आप मुझे बताओ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी ये चीजें नहीं है, ना टाइम फ्रीडम, ना मनी फ्रीडम, ना स्टेटस फेम, ना सिक्योरिटी, और ना ही हेल्थ हैप्पीनेस। ये है वो प्रोफेशन जो 95% लोग करते हैं, जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट।
अब बात करते हैं 5% लोगों की, क्योंकि हम 5% में आना चाहते हैं। 5% लोग दो तरह का काम करते हैं, बी और आई। बी फॉर बिजनेस और आई फॉर इन्वेस्टमेंट। बिजनेस ऑब्वियसली मार्केट में आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन बिजनेस 95% से ज्यादा बिजनेस पहले 5 साल में फेल हो जाते हैं। उसके बाद अगले 7% बिजनेस अगले 10 साल में फेल हो जाते हैं। सिर्फ 3% ऐसे बिजनेस होते हैं जो 10 साल के बाद भी रन कर रहे होते हैं। और बिजनेस में बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहला बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट के बाद वहाँ पे रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है। रिस्क फैक्टर के बाद वहाँ पे मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और चौथा, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज नहीं है तो आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं कर सकता। बिजनेस हमारे यहाँ पे है नहीं। इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो आपको पता ही है, मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा खूब होना चाहिए आपके पास। ठीक है, अब बात करते हैं रेंडियर्स की। आपने मान लो रेंडियर्स को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं टाइम फ्रीडम की। आज आप अकेले हो, 2 साल में आपने यहाँ से कम 2000 लोगों का नेटवर्क बना दिया। आप मुझे बताओ, जब आपके पास 2000 लोग होंगे, आपके पास एक अच्छा खासा नेटवर्क होगा, तो आपको क्या लगता है आपके पास टाइम फ्रीडम नहीं होगा? अपनी लाइफ को नहीं जी सकते? आज एग्जाम्पल देता हूँ फतेह सर का, आज एग्जाम्पल देता हूँ मकसूद अली खान सर का। आज उनके पास बहुत बड़ा नेटवर्क है, ह्यूज नेटवर्क है। आज अगर वो कुछ ना भी करे तो चल रहा है, इनकम बन रही है, शॉर्ट्स के थ्रू आ रही है, टीम के थ्रू आ रही है, ग्लोबल के थ्रू आ रही है। टाइम फ्रीडम है सर आज उनके पास। अगर आज वो 28 दिन कहीं घूमे, 2 दिन भी काम करे ना तो भी चलेगा। सर टाइम फ्रीडम नेटवर्क देता है। सेकंड, मनी फ्रीडम। आप खुद को पता है, आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपकी इनकम बढ़ेगी। आप 1 करोड़ कमाएंगे, 5 करोड़ कमाएंगे। सर मनी फ्रीडम है या नहीं है? आप जितना चाहते हो उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन से ज्यादा पैसा आपके पास आएगा, वो भी कम टाइम में। मनी फ्रीडम। तीसरा, स्टेटस। कल मीटिंग्स करना स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए आपके शहर में आपने सीख लिया और आपकी टीम वहां पर है कम से कम 20-25 लोगों की। आप अपना खुद का सेमिनार कर रहे हो, आप स्टेज पे जा रहे हो, लोग आपका ऑटोग्राफ ले रहे हैं, फोटोज क्लिक कर रहे हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, मैम आपके जैसा बनना चाहते हैं, सर आपके जैसा बनना चाहते हैं। व्हाट वाज दैट? स्टेटस। जूम के ऊपर हमारी मीटिंग्स होती हैं, स्टेटस ये तो होता है कि वहां पे कौन सा स्पीकर आएगा, भाई ये वाला फलाना स्पीकर आएगा, उसकी प्रमोशन होती है पूरे दिन में। लोगों को ये थोड़ी पता है रेंडियर्स क्या है क्या नहीं है। लोग तो उस बंदे को सुनना आता है जिसका प्रमोशन करते हैं। दैट्स कॉल्ड स्टेटस। स्टेटस क्या होता है? जहाँ पे आप ना हो फिर भी आपका नाम हो, वही तो होता है स्टेटस सर। थर्ड वन, स्टेटस यहाँ पे जबरदस्त मिलेगा आपको। और स्टेटस कौन सा? प्योर वाला। एक स्टेटस होता है जो सेलिब्रिटीज को भी नहीं मिलता, जहाँ पे लोग आगे तो अप्रिशिएट करते हैं, पीछे गालियां देते हैं। ऐसा स्टेटस आपको कहाँ मिलेगा? जहाँ पे लोग आपकी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। आज मैं हूँ, ठीक है, अगर आप आज मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट देते तो ऐसा थोड़ी कि पीठ पीछे मुझे बुरा भला बोलते होंगे। नहीं बोलते सर। पता है क्यों? क्योंकि आपको पता है मैं आपको बहुत चीजें सिखा रहा हूँ। आपको वो चीज सिखा रहा हूँ जो आपको लाइफ में ग्रोथ देगी। ऑब्वियसली इस तरह का स्टेटस बहुत कम लोगों का होता है सर, जहाँ पे आगे भी लोग अप्रिशिएट करें और पीछे भी लोग अप्रिशिएट करें। बाकी दुनिया के हर फील्ड में लोग आगे तो अप्रिशिएट करते हैं, पीछे गालियां देते हैं, पीछे बुरा भला बोलते हैं, पीछे उसकी निंदा करते हैं। सर ऐसे स्टेटस कहाँ मिलेगा? फोर्थ वन, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी को समझाने के लिए मैं आप सबको बोलूंगा, एक लाइन खींचो अपने पेज में, एकदम बीच में एक लाइन खींचो। एक साइड लिखो 95% लोग जैसे हम सभी लोग हैं, और एक साइड लिखो 5% लोग। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भ्रम है कि जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं ना उनके पास एक सिक्योरिटी होती है। मैं सच बताऊं, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता सिक्योरिटी होती क्या है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 95% लोग जो होते हैं वो सबसे पहले, मतलब एकदम डाउन में एक छोटा सा डैश लगाओ, ठीक है, वो सबसे पहले पैदा होते हैं। फिर थोड़ी सी ऊपर लाइन ले जाओ, फिर वापस डैश लगाओ, 24-25 साल तक पढ़ाई करते हैं। फिर थोड़ा सा और लाइन ले जाके डैश लगाओ, फिर शादी, फैमिली, बच्चे, फिर एंड तक, और वापस डैश। फिर पूरी जिंदगी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए कमाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। फिर अगली जनरेशन आती है, वो भी क्या करती है? पैदा हुए, 24-25 साल पढ़ाई, शादी, फैमिली, बच्चे, पूरे दिन बच्चों के लिए कमाया, खत्म हो गए। अगली जनरेशन आई, फिर वही पढ़ाई की, शादी, फैमिली, बच्चे, पूरी जिंदगी उनके लिए कमाया, डेथ हो गई। क्या आपने एक चीज नोटिस की कि यहाँ पे हर एक बंदा अपना करियर जीरो से स्टार्ट कर रहा है? और सबसे खराब बात पता है क्या है?
अगर मान लीजिए आपके पापा आरएस है, आईएएस है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, व्हाटएवर कुछ भी है, आप डायरेक्ट नहीं बन जाओगे। आपको पहले उतना ग्राफ तो फॉलो करना ही पड़ेगा, उसके बाद जाके आप वो बनोगे। तो इसका मतलब हर एक इंसान की शुरुआत होती है ज़ीरो से। यही रीज़न है कि 95% लोग मिडिल क्लास होते हैं, क्योंकि हमेशा ज़ीरो से स्टार्टिंग करते हैं अपनी ज़िंदगी की। अब वहीं पे 5% लोग जो सेकंड वाली लाइन है, वहाँ पे आप एग्ज़ाम्पल लीजिए धीरूभाई अंबानी जी का। कहाँ से स्टार्ट किया था? ज़ीरो से स्टार्ट किया था। एक डैश बनाइए। वो स्टार्ट किया उन्होंने रिलायंस कंपनी को, और वो उस रिलायंस कंपनी को उठा के ले गए थोड़ा ऊपर हाइट पे, और वहाँ पे उनकी डेथ हो गई। तो उनके जो बेटा है मुकेश अंबानी जी, अनिल अंबानी जी, आप मुझे बताइए उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया? जहाँ पे वो स्टार्ट किया था उन्होंने वहाँ से, या जहाँ पे छोड़ा था वहाँ से? जहाँ पे छोड़ा था। और दैट्स द रीज़न कि जो उनके बेटे हैं उन्होंने वहीं से आगे ग्राफ स्टार्ट किया, और वो ग्राफ हमेशा ऊपर ही जाता रहेगा। यही रीज़न है कि 95% लोग कभी भी 5% लोगों को कॉम्पीट नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग हमेशा ज़ीरो से शुरू होते हैं, और ये लोग जहाँ छोड़ते हैं वहीं से शुरू हो जाते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे भी है सर। आप यहाँ पे एक अच्छा खासा नेटवर्क बना लो। ट्रस्ट वॉलेट की आप अपने फैमिली में से जो भी आपके हैं उनको दे दो। भगवान ना करेगा आपको कुछ हो गया सर, आपकी टीम आपके बच्चों को कमा के देगी। आपका नेटवर्क आपकी फैमिली को कमा के देगा। तो सर सिक्योरिटी है यहाँ पे। एंड द लास्ट वन, हेल्थ हैप्पीनेस। मैं बोलता हूँ सर, क्यों पूरी ज़िंदगी? 2-4 साल अच्छे ढंग से यहाँ पे काम करो, यंग एज में रिटायरमेंट सर, फुल्ली एन्जॉय करो लाइफ़ को अपने-अपने परिवार के साथ। इतनी ताकत है रेंडियर्स के अंदर, मैं 90 करोड़ की बात ही नहीं करता। कहा जाता है अगर 1 करोड़ भी आप यहाँ पे कमा लेते हो तो बहुत है सर, एक इंसान की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है 1 करोड़ कमाने में। तो यंग रिटायरमेंट है या नहीं है? अब आप मुझे बताओ, ये 5 चीज़ें यहाँ पर है। दैट्स द रीज़न आई एम डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग। दैट्स द रीज़न आई एम डूइंग रेंडियर्स। और रेंडियर से बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनीज़ जहाँ पे कंडीशंस है, लेग्स चलानी पड़ती है, मैचिंग है, कुछ परसेंटेज मिलता है, और बहुत स्ट्रगल है। मैंने साढ़े 6 साल लगाए, नो दैट। बट रेंडियर जैसा प्लेटफ़ॉर्म मैंने आज तक नहीं देखा, जहाँ पे कोई कंडीशन नहीं, कोई लेग्स मेंटेनेंस नहीं, आपके पास आपका 100% पैसा आता है, वो भी इंस्टेंट। तो यहाँ पे वो चीज़ें जो लोग वहाँ पे 6-6 साल में कर रहे हैं ना, उसी मेहनत के साथ आप यहाँ पे 1 साल में कर सकते हो। इतना ताकत है रेंडियर्स का। तो ये है नंबर 4th पॉइंट, जो मेरी खुद की वजह मैंने आपको बताई कि मैं सिस्टम में क्यों आया। मुझे सच में ज़िंदगी में मर्ज़ी का टाइम चाहिए। मुझे पूरी ज़िंदगी टाइम के पीछे नहीं भागना, कि यार पूरी ज़िंदगी निकाल दी, टाइम ही हाथ में नहीं आए। मर्ज़ी का पैसा चाहिए मुझे लाइफ़ में। मुझे सच में एक स्टेटस फ़ेम चाहिए, एक नाम चाहिए, एक पहचान चाहिए, एक सिक्योरिटी चाहिए लाइफ़ में, कि अगर आज मैं काम कर रहा हूँ ना, तो मेरे माइंड में टेंशन ना हो कि यार अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? एंड द लास्ट वन, हेल्थ हैप्पीनेस। मैं पूरी ज़िंदगी काम नहीं करना चाहता। फिर 55 साल की एज में रिटायर्ड होके बोलूँगा भई मैं तो रिटायर्ड हो गया, अब जाता हूँ घूमने। 55 साल की एज में कार चलाने का मज़ा नहीं आता। 55 साल की एज में डांस करने का मज़ा नहीं आता, घूमने का मज़ा नहीं आता, हड्डियाँ ही जवाब दे जाती है। खुद ही बेकार हो जाऊँगा, 4 जने पकड़ के बैठाएँगे, 4 उतारेंगे। सर जो यंग एज में कर सकते हैं ना इस एज में, उस टाइम पे नहीं कर पाएँगे। तो दैट्स द रीज़न मैं इस सिस्टम को बहुत दिल से प्रमोट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्लियर हो गई थी मेरी वजह। और जब किसी को किसी की वजह समझ में आ जाती है ना, तो भले ही कोई भी बंदा हो, वो नेगेटिव नहीं होता। वो कभी भी अपना आपको कहते हैं ना, अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं करता। नंबर 5th पॉइंट, 10 मिनट का और ट्रेनिंग है, बड़े ध्यान से सुनना। नंबर 5th पॉइंट है जिसमें 3 पॉइंट्स हैं। प्रायोरिटी एंड रेगुलरिटी एंड पर्सनैलिटी। ये तीनों चीज़ें बहुत मैटर करती है इस सिस्टम में। प्रायोरिटी, आप महत्व कितना दे रहे हो सिस्टम को? आप वैल्यू कितना दे रहे हो सिस्टम को? मैं आपको बात बताऊँ, 90 करोड़ का प्लान, इतना सुपर्ब प्लान, उसके बावजूद भी बहुत से लोग इसको टाइम पास की तरह करते हैं। उसको प्रायोरिटी पता है कौन से नंबर पे देते हैं? जब वो सब काम से फ्री हो जाते हैं। मेरा घर का काम, बर्थडे पार्टी या मूवीज़, और शादी फंक्शन में चले गए, या फिर कुछ घर में कोई फंक्शन हो गया, सब कुछ हो जाएगा, और हर जगह पे सैक्रिफाइस इसी को किया जाता है। सर जिस प्रोफ़ेशन से आप ग्रो करना चाहते हैं, जिस प्रोफ़ेशन से आप कमाना चाहते हैं, उसी को आप हर जगह सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वो आपको क्यों रखेगा नंबर 1 पे? सर प्रायोरिटी का मैं हमेशा एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं आज भी दूँगा। मेबी आपने सुना होगा, एक पर्सन का नाम, बहुत फ़ेमस क्रिकेटर है, नाम है विराट कोहली।
आपको क्या लगता है वो इतना फेमस क्रिकेटर, उसको किंग कोहली क्यों बोला जाता है? वो बहुत स्मार्ट दिखता है, वो बहुत अच्छी बैटिंग करता है? नहीं सर, उसने अपनी लाइफ में एक ऐसी चीज सेक्रीफाइस की थी ना, एक ऐसा सिचुएशन हैंडल किया था ना, जो एक आम बंदे की बस की बात हो ही नहीं सकती। मैं बताता हूँ क्या। प्रायोरिटी किसको बोलते हैं, उसका एग्जाम्पल है विराट कोहली। एक बार क्या हुआ, वो रणजी मैच खेल रहा था और रणजी मैच में वो 50 बनाकर नॉट आउट था और उसकी टीम हार की कगार पे थी। उसी रात को उसके पास कॉल आता है कि उसके पापा की डेथ हो गई है। रोने लग गया कि मैच भी हार रहा हूँ प्लस अकेला हूँ और पापा की डेथ हो गई। तो अब वो टेंशन में आगे क्या करूँ, उसने कोच को फोन लगाया। तो सर ये इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, अब मैं क्या करूँ? तो कोच ने बोला देखो, पहले आपके पापा जो गए उसके लिए सॉरी फील करता हूँ, ठीक है, बट आप एक सवाल का जवाब दो, आपके पापा क्या चाहते थे? यही कि मेरा नाम हो, मैं एक बहुत बड़ा इंसान बनूं, कामयाब इंसान बनूं। कहते यही चाहते थे ना? कहते बुरा ना मानना, आपके पापा चले गए हैं, वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन आज आपके पास एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका है अपना नाम बनाने की और अपने पापा का भी नाम बनाने की। ये बात विराट कोहली को समझ में आ गई। आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, उसके पापा की डेथ हो गई थी, उसके बावजूद भी पहले वो बंदा जाके क्रिकेट खेला, उसने सेंचुरी मारी, अपनी टीम को जिताया, फिर जाके अपने पापा का देह संस्कार किया। दैट्स कॉल्ड प्रायोरिटी। इसको बोलते हैं वैल्यू अपने प्रोफेशन को लेकर। और यहाँ पे क्या होता है, सर आज मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मेरा थोड़ा सा पेट दर्द कर रहा है, सर आज मैं ना काम नहीं कर पाऊंगी, मैं आज शादी में जा रहा हूँ। मतलब खुद सोच के देखिए, आप जिस चीज को वैल्यू देते हैं ना वही आपको मिलता है। उस बंदे ने क्रिकेट को पूजा है, प्रोफेशन को मतलब कहते हैं ना वैल्यू दिए, दैट्स द रीजन कि आज उसको किंग कोहली बोला जाता है। तो वही है सर, मालिक देखता है सर, आप जिस चीज को वैल्यू देते हो ना, और आप वो चीजें सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जो कोई भी नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली आपको वैसी ग्रोथ भी मिलती है। तो प्रायोरिटी आपकी जितनी बड़ी रेंडियर होगी ना, जिस जहां से आप पैसा कमाना चाहते हो, जहां से आप ग्रो करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपका नाम इस सिस्टम में जरूर होगा। लोग आपका नाम लेकर लोगों को एग्जाम्पल देंगे कि भाई ऐसा भी एक पर्सन थी, ऐसे भी एक पर्सन थे इस सिस्टम में जिन्होंने इतने टाइम में इतना कमाया, ठीक है, इतने सारे लोगों को उन्होंने हेल्प की। तो सर प्रायोरिटी बहुत मैटर करती है। आपकी प्रायोरिटी लिस्ट पे रेंडियर कौन से नंबर पर है? प्लीज डोंट माइंड, ज्यादातर लोगों के लिए प्रायोरिटी नंबर पे रेंडियर 7वें 8वें नंबर पे होता है। सब कुछ ऊपर, बाद में सबसे नीचे। जब वो बिल्कुल फ्री हो जाता है ना सभी काम से, तो एज अ टाइम पास इस प्रोफेशन को फॉलो करता है, एज अ टाइम पास की तरह इस प्रोफेशन को वर्क करता है। सेकंड, रेगुलरिटी। कई सारे लोग सवाल पूछते हैं मुझसे कि सर मीटिंग को डेली ज्वाइन करना जरूरी है क्या? जो रात को 7:50 अपनी मीटिंग होती है, वेबिनार, उसको कनेक्ट करना डेली जरूरी है क्या? वही तो चीजें बोली जाती है, वो तो सुन रखी है मैंने। सर कोई भी चीज आप रेगुलर सुनते हो ना, तो उससे आपके अंदर परफेक्शन आता है, आपका माइंड, आपका कॉन्फिडेंट वहां से बढ़ता है। एक सिंगर है, वो गाना गा रहा है, वो एक बार भी गाएगा, 10 बार भी गाएगा, 100 बार भी गाएगा, गाई तो गाना ही तो गा रहा है, लेकिन फिर भी वो बार बार गाता है, रिपीटेशन में गाता है। पता है क्यों? क्योंकि बार बार गाने से परफेक्शन आता है। आप देखिए कितनी बार भी जब कोई मूवी बनती है तो उसके कितने सारे शॉट्स लिए जाते हैं, कितनी बार टेक ऑफ उसको मतलब शॉट्स दिए जाते हैं ना, ये भी अच्छा नहीं हुआ, फिर से दे, फिर से दे, पता नहीं कितने शॉट्स लिए जाते हैं। पता है क्यों? ताकि परफेक्ट हो। दुनिया में हर काम, कोई भी चीज अगर रेगुलर होता है ना, तो वो आपको परफेक्ट बनाता है। आज ये जो डेली अपनी मीटिंग्स हो रही हैं, अगर आप इसको डेली अटेंड कर रहे हो ना, तो इसमें फिर आप परफेक्ट बन रहे हो। परफेक्ट इन द सेंस, आप प्लान अच्छा लगाना सीख सकते हो, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंट अच्छा हो जाएगा, आपका सिस्टम को लेकर क्लियरिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए कहा जाता है जो भी इंसान कोई भी काम कर रहा है ना, वो रेगुलर कर रहा है। एक क्रिकेटर है, वो बल्ला बार बार घुमाता है, हर बार एक ही शॉट घुमा रहा है, लेकिन वो बार बार घुमाता है, पता है क्यों? परफेक्शन आता है। कोई भी चीज हम बार बार करते हैं तब अब परफेक्शन हमारे पास आता है। एग्जाम्पल, हम जब छोटे थे तो हमें साइकिल चलानी नहीं आती थी। आपको पता है हमारे घर का कोई बड़ा पीछे से हमारी वो शायद वो कैरियर पकड़ लेता था या फिर सीट पकड़ लेता था और आगे से हैंडल पकड़ के बोलता था ठीक है चला। फिर धीरे धीरे हम चला रहे होते थे तो वो हैंडल छोड़ देते थे और हमें एक विश्वास होता भाई वो पीछे हमारे पकड़ के चल रहे हैं। तो पीछे चलते चलते वो एक बार अचानक से हमें छोड़ देते थे और हम आगे चल रहे हैं, भाई क्या बात है, चलना चलानी आगे साइकिल। और एक दिन ऐसा होता है दोनों हाथ छोड़ के भी चला रहे होते हैं। रीजन, क्योंकि बार बार उसके ऊपर काम किया, परफेक्शन आ गया।
बहुत सारे हाउसवाइफ हैं, ठीक है, लेडीज है जो घर पे खाना बनाती है। पहली बार बनाती तो अच्छा नहीं बनता, लेकिन बार बार बनाते हैं, पता चल जाता है भाई हाँ ये इतना जाएगा, परफेक्शन आ गया, तो मैं ऐसे बना देता है खाना। आज मुझे बोलोगे मुझे नहीं आता, क्यों? क्योंकि मैंने कभी बनाया ही नहीं। लेकिन मैं अगर प्रैक्टिस करूँ तो बना सकता हूँ। परफेक्शन कब आता है? जब आप किसी काम को रेगुलर करते हो। तो यहाँ पे जो मीटिंग्स हमारी 8 बजे होती है, वो इसीलिए रेगुलर होती है ताकि हमारे अंदर परफेक्शन है ना, हमारा माइंड क्लियर हो। तो दैट्स द रीजन कि रेगुलरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड इसमें लास्ट पॉइंट है पर्सनैलिटी। कई सारे लोग बोलते हैं ना, सर मैंने इस बंदे को मीटिंग बताई, उसने मेरे को ज्वाइन नहीं किया। सर एक बात आपने भी देखी होगी, सुनी भी होगी, एक शायद है ना, योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। जब भी आप किसी बंदे से मिलने जाते हैं तो पहले वो आपका आउटर लुक देखता है, उसके बाद आपकी बात को सुनता है। कोई भी बंदा, आप किसी के पास जा रहे हो, पहले तो आप उसको दिखोगे ना कि भाई कैसा दिख रहा है। अब कई सारे लोग मीटिंग देने जाते हैं, प्लान देने जाते हैं, भले आपका दोस्त भी क्यों ना हो, भले आपका रिलेटिव भी क्यों ना हो, सर आपकी पर्सनैलिटी उसको इम्प्रेस करनी चाहिए। सबसे पहली चीज वो आपको यही पूछे कि भाई क्या बात है, जितना बदला बदला कैसे लग रहा है। लोग होता है पता है क्या है, शॉर्ट्स डाल के चले जाते हैं, टी शर्ट डाल दी, कॉलर ऐसे ऊपर कर ली, और जाके उससे बात कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं पर्सनैलिटी के बारे में। ऐसा होता है, बहुत सारे लोग स्लीपर डाल के चले जाते हैं, 90 करोड़ का प्लान स्लीपर में देने जा रहे हैं, क्या बात है, शॉर्ट्स डाल के, टी शर्ट डाल के। नहीं ज्वाइन करेंगे सर वो आपके साथ। पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। सलमान खान जो ऐड करता है रिलैक्सो चप्पल की, माँ कसम मैं भी पहनता हूँ, इसी वजह से लोग पहनते, क्योंकि लोगों को फीलिंग आती है सलमान खान वाली, भी सलमान खान बेच रहा है। जब लोग माउंटेन ड्यू पीते हैं ना, तो उनको एक तो फीलिंग आती है ऋतिक रोशन वाली, डर के आगे जीत है। सर हर जगह पे मैटर करती है पर्सनैलिटी। जिस तरीके कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है, वो सच है सर। तो आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्ट करनी चाहिए सामने वाले बंदे को। और आपको पता है, जब आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है, आप जब दिखते अच्छे हो, आपका पहनावा अच्छा होता है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस 4 गुना बढ़ा हुआ होता है। एग्जाम्पल दूं, जब हमारे फेस्टिवल्स होते हैं या कोई फंक्शन होता है, तो हम एकदम रेडी रूडी होके एकदम निकलते हैं बढ़िया शानदार तरीके से। तो आप मुझे बताओ, जब आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दे दे, भाई आज तो बात है क्या जबरदस्त लग रही है, आज तो भाई जच रहा है, तो हीरो लग रहा है, तो कॉन्फिडेंट अलग से आ जाता है 4 गुना, भाई क्या बात है ना, इसने तो मेरी प्रेस कर दी, इसने मेरे को कहता ना एक कॉम्प्लीमेंट दे दिया, तो कॉन्फिडेंट 4 गुना बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने को कॉम्प्लीमेंट दे दिया। तो सर बहुत मैटर करता है, जब आप अपने आप को अच्छे लगते हो ना, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस 4 गुना बढ़ जाता है। और यहाँ पे पर्सनैलिटी पता है क्या है? फॉर बॉयज ऑब्वियसली फॉर्मल, एक अच्छा सा शर्ट पैंट, ठीक है, फॉर्मल शूज आपके पास हो, कभी भी फॉर्मल कपड़ों के ऊपर स्पोर्ट्स शूज मत डाल देना, ठीक है, कभी भी इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। अच्छे से फॉर्मल शूज आपके पास हो। जो गर्ल्स हैं उनके लिए भी आपको पता है आजकल बहुत अच्छे फॉर्मल ड्रेसअप आते हैं, ठीक है, आप बैली डाल सकते हो, बहुत मतलब बहुत यूनिक लगोगे आप। और लोग, मैं आपको चीज बताऊं, लोग आपकी पर्सनालिटी को देख के इम्प्रेस हो जाएंगे। एक बहुत अच्छी लीडर से एक बात सुनी थी, कहता है आप, मानता हूँ आप 1 रुपया नहीं कमा रहे, लेकिन आपकी पर्सनालिटी इतनी अट्रैक्ट करनी चाहिए ना सामने वाले बंदे को, उसको लगना चाहिए इसके बाद तो खूब आ रहा है, राइट। इस तरीके का होना चाहिए आपका पर्सनालिटी, इस तरीके का आपका लुक होना चाहिए कि सामने वाले बंदे को आप अट्रैक्ट करो, वो प्लान आपको देख के ज्वाइन कर ले कि चल तेरा साथ मिलेगा, तेरे जैसी पर्सनालिटी बन जाएगी, तेरे जैसा अट्रैक्टिव बन जाऊंगा, कर लेता हूँ स्टार्ट। सर पर्सनालिटी बहुत मैटर करती है। एंड द लास्ट वन, नंबर 6 पॉइंट, लिस्ट ऑफ गेस्ट प्लस सोशल मीडिया का यूज बहुत ज्यादा करें। देखिए मैंने आपको सारी चीजें बता दी, क्यों करना है, कैसे करना है, सब हो गया। अब करने का तरीका, इस सिस्टम को, किसी भी सिस्टम को ग्रो करने के लिए वहां पे एक कहते हैं ना, एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, और यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट है हमारा लिस्ट ऑफ गेस्ट। रॉ मटेरियल जिसको बोलते हैं, फैक्ट्री चलाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है। अगर आपको शुगर निकालनी तो आपको शुगर केन चाहिए, अगर आपको कपड़े बनाए तो आपको कॉटन चाहिए। तो दुनिया में हर फील्ड में रॉ मटेरियल है, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल क्या है? हमारी लिस्ट ऑफ गेस्ट। सर इतना समझाने के बावजूद भी अगर आप ये सोचेंगे ना कि मैं अपने रिलेटिव को कैसे बताऊं, सर आप अभी भी फिर बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हैं। आपके अंदर आज ऐसा कॉन्फिडेंट आ जाना चाहिए कि आप किसी को भी सिस्टम के बारे में बता सकते हो, कुछ गलत थोड़ी बता रहे हो। गुटखा बेचने वाला गुटखा बेचते हुए नहीं शर्माता, सिगरेट बेचने वाला सिगरेट बेचते हुए नहीं शर्माता, शराब वाला, ड्रग्स वाला
वो लोग नहीं शर्मा रहे। सर हम तो इतना अच्छा एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, एक अच्छी सोच मिलेगी बंदे को, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, तो आप क्यों शर्माते हो? उसका एक बार जो 1800 रुपये आप लगवा रहे हो वो आपके पास थोड़ी आ रहा है, उससे तो उस प्लेटफॉर्म को वो स्टार्ट कर रहा है, लेकिन उसके थ्रू वो कहाँ पहुंच सकता है वो भी तो सोचो। तो आप सबको लिस्ट बनानी है, अपनी लिस्ट ऑफ गेस्ट। जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी ना, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, कोई भी, किसी को भी मत छोड़ो, सबके नाम लिख डालो। जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी ना, उतनी जल्दी आप इस सिस्टम में ग्रो करोगे। और इस लिस्ट को बढ़ाने का तरीका क्या? सोशल मीडिया। आप स्टेटस लगाओ, आप स्टोरीज लगाओ। 2 मिनट और इसके ऊपर बोलना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों को मैं आज भी देखता हूँ स्टेटस स्टोरी नहीं लगाते सर, नहीं लगाते। वो स्टेटस पता क्या लगाएंगे? या तो खुद के लगा देंगे, खुद का वीडियो बना के, कोई कॉमेडी वाला, पता नहीं कौन कौन से, कुछ से लाइक्स एंड कमेंट्स के लिए, या फिर कोई दूसरा लव शव वाले, दुख वाले, कोई शायरियाँ, कोई दुख भरे, पता नहीं क्या क्या चीजें यही लगाएंगे, खुद का बिजनेस ही प्रमोट नहीं करेंगे। इससे पता चलता है आपके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं है। इससे पता चलता है कि आपको अभी भी अपने सिस्टम पे डाउट है। डेली स्टेटस स्टोरी लगाओ, डेली इंटरनेट को यूज करो अपने प्रोजेक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं, सर हफ्ते भर से लगा रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो क्या हो गया सर? जब फालतू की चीजें डेली लगा सकते हो तो काम की चीजें डेली क्यों नहीं लगा सकते? प्लीज डोंट माइंड। कई सारे लोग रिलीजन के फोटोज और वीडियोस लगाते हैं। मैं एक चीज बताऊं, बहुत अच्छी बात सुनी थी कहीं से, कहता है मालिक उन लोगों से सख्त नफरत करता है ना, तो सिर्फ उसका नाम जपते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता ना तो हर पंडित आज अमीर होता, हर मौलवी आज अमीर होता। मालिक आपके कर्मों की वजह से आपको जानता है, ठीक है? आप पूरे दिन में उसका स्टेटस स्टोरी लगाते रहो, कोई सेंस नहीं है सर। आप काम करो, उसका भले स्टेटस स्टोरी ना लगा, वो आपको देख रहा है, आपको जरूर देगा, ठीक है? सोशल मीडिया का जितना अच्छे से यूज कर सकते हो करो अपने बिजनेस को फैलाने के लिए। लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स, लिस्ट ऑफ गेस्ट आपकी बहुत बड़ी बननी चाहिए, ताकि आप बहुत अच्छे से यहाँ पे ग्रो कर पाओ। एंड लास्ट वन, सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, सभी पॉइंट्स मैंने बता दिए, मैं वापस सम अप कर रहा हूँ पूरे के पूरे। फर्स्ट स्टेप का जो मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया, पहला पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया, लर्न द थिंग्स यू नो एवरीथिंग अबाउट योर प्रोफेशन एंड समथिंग अबाउट अदर प्रोफेशन। आपको अपने प्रोफेशन के बारे में सब कुछ क्लियर होना चाहिए, और बाकी अदर प्रोफेशन के बारे में बहुत सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट मैंने बताया, आपका माहौल कैसा है देखो, आपकी थिंकिंग कैसी है, आपको जो लोग मिल रहे हैं उनकी थिंकिंग कैसी है, ये बहुत मैटर करता है। थर्ड पॉइंट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इस सिस्टम का, इस इंडस्ट्री का रूल समझ जाओ, और नेगेटिविटी से घबराओ मत, रिजेक्शन से घबराओ मत, अपना आपको इम्प्रूव करो, डेवलप करो। इसको एक तरह का कहते हैं ना, एक प्रोसेस समझो। नंबर फोर्थ पॉइंट, वाई वी डू रेंडियर्स, हम रेंडियर्स क्यों कर रहे हैं? मैंने आपको मेरी वजह बताई, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी। सेकंड नंबर पॉइंट है एनवायरमेंट एंड थिंकिंग, ठीक है? उस पॉइंट्स को याद रखना जो मैंने बताया आपको, मेरी मेरी वजह, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, अगर आप सच में समझ गए हो ना, तो आप सच में इसको लेकर काम करोगे, अगर सच में आपको लाइफ में चाहिए तो। फिफ्थ पॉइंट, प्रायोरिटी आप कितना दे रहे हो सिस्टम को, वैल्यू कितना दे रहे हो, आप कितना रेगुलर हो, कितना आप रेगुलरली मीटिंग्स को अटेंड कर रहे हो जो रात को 8 बजे हमारी होती है, या फिर जो ट्रेनिंग्स आपकी रखी जाती है मेरे द्वारा, आपके सीनियर्स द्वारा, एंड आपकी पर्सनैलिटी, ये मैटर करती है। एंड द लास्ट वन, आपकी लिस्ट ऑफ गेस्ट, और प्लस आप कितना ज़्यादा सोशल मीडिया को यूज कर रहे हो। इन चीज़ों पे अगर आप ध्यान देते हैं तो मैं आपको दावा करता हूँ आपका बिजनेस बहुत होगा, आपकी टीम के बच्चे बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, यही बताना चाह रहा था। आई होप सो आप सबका बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हुए हो, आज बहुत सी चीज़ें आपको पता चली हो। एंड आई नो वेरी वेल, मुझे पता था कि